Before we begin with this video, I just want to speak about something which is very important. मैं ये चैनल पे कभी नहीं बोलूँगा कि आप मुझे सब्सक्राइब करें या आप मेरी वीडियो को शेयर करके वायरल करें. देखिए, आई मेक ओनली क्वालिटी वीडियोस एंड अगर आप मुझे एग्ज़ाम के 4 दिन पहले भी मुझे देख रहे हैं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. मैं बस ये बोलूँगा कि अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए, तो क्या कोई ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी तरफ से मिस ना हो. That's it. So to begin with this video, this is going to be about 15 minutes of your reading time, and the point number 2 and 3 are mistakes that I have made personally at IPCC level and when giving CA final mocks. Number 1, जब आपका पेपर आता है ना तब आपको सीधा पेपर लेना है और जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6 लिखा है ये आपको लिखना है. मैं बताता हूँ इसका क्या काम आएगा. When you get this paper, you will read all your questions. Never ever sit down and decide on one question. सारे के सारे 6 क्वेश्चन पढ़ने हैं आपको by hook or by crook. I will also tell you how to do it in the 4th tip, but ये आपको सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं. And as you read a question, you will make a realistic expectation of how much you can answer properly in a qualitative way. तो मेरे expectations ये थे मेरे CA final tax paper के. तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 में मैंने कैसे लिखा है और मैंने 4th क्वेश्चन आंसर नहीं किया है. एंड दैट इज हाउ माई आंसर शीट इज. बहुत ज़रूरी है कि आप अपना इंप्रेशन बहुत अच्छी तरीके से बना लें फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में. मेरे पास ऐसे मॉक आंसर शीट्स आए हैं जिसको मैं करेक्ट कर रहा हूँ और मेरे को देखने के बाद फर्स्ट 2 क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आगे जाने का मन नहीं करता. एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू बी biased or rude or too strict with any answer sheet. I'm just telling you, मेरे जैसे लोग हैं जो आपका पेपर्स इवैल्यूएट कर रहे हैं और शायद दिन में 100-200 इवैल्यूएट कर रहे हैं. अगर आपके फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आंसर्स में अगर आप अच्छा नहीं लिखते हैं तो शायद उनको आगे पढ़ने का भी मन ना हो. और आपको फर्स्ट कैसे लिखना है, फर्स्ट क्वेश्चंस कैसे डिसाइड करना है और सीक्वेंस कैसे डिसाइड करना है, ये आपको ऐसे लिख के ही करना है. आप अपने माइंड में, अपने हाथ में नंबर्स पे ये सब नहीं करेंगे. बी सीरियस, दिस इज योर एग्जामिनेशन एंड दिस इज योर करियर. आप इसको ऐसे लिखेंगे और इसी बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि कैसे करना है. टिप नंबर 2, आप जब क्वेश्चन पेपर आता है ना, नेवर रीड योर फर्स्ट क्वेश्चन एज इफ यू हैव टू राइट इट इमीडिएटली. मेरा आईपीसीसी में ये मिस्टेक था कि मेरा हर क्वेश्चन पेपर आने के बाद मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे ही बैठ जाऊंगा क्योंकि मुझे लगता है ये वैसे भी कंपलसरी है, मुझे कर ही लेना चाहिए. एंड वो कर करके मैंने हर रीडिंग टाइम में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करने का ट्राई किया है. I'll tell you how this ends up in a time waste, because as soon as the bell rings, you start writing your first answer. You will write first answer, उसमें आप एक बार सेकंड गेस जरूर करेंगे और आप फिर से पूरे क्वेश्चन को एक बार इवैल्यूएट करेंगे. लिखते लिखते आपका फर्स्ट क्वेश्चन जब तक होगा, जब तक आपके पास मेंटली ये स्टैमिना नहीं रहेगी कि मैं बैठ के डिसाइड करूँ कि मेरा सीक्वेंस क्या है. वॉट इफ द फर्स्ट क्वेश्चन वॉज नॉट अ गुड क्वेश्चन फॉर मी. इसमें टिप नंबर 1 बहुत ज़रूरी है. तो आपको अपना पहले तो सीक्वेंस डिसाइड करना है और फर्स्ट क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है कि ये मुझे करना ही है तो मैं इसको एक बार समझ ही लेता हूँ. ये नहीं करना है. यू हैव टू गेट टिल द एंड ऑफ योर क्वेश्चन पेपर. टिप नंबर 3, आपको बैठ के आपके MCQs नहीं सॉल्व करने हैं रीडिंग टाइम में. आई नो मोस्ट ऑफ यू थिंक दैट आई विल क्लियर ऑफ माई MCQs इन द फर्स्ट 15 मिनट्स. सबसे बड़ी गलती यही है. MCQs सारे थियोरी पेपर्स के लिए, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है. तो आप इसका स्ट्रेटेजिक एडवांटेज क्यों नहीं उठाते. थियोरी पेपर्स 3 घंटे लिखने में आपके हाथ दुखते हैं, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है. एंड इन दैट टाइम व्हेन यू आर टायर्ड आफ्टर 1.5 hours or 2 hours, गिव योर हैंड अ ब्रेक एंड सॉल्व योर MCQs. When you sit down and start solving your MCQs and you decide कि there are 70 marks and 3 hours, you will have a speed which is very different. So never do that. Never sit with MCQs in your paper. It is going to be very devastating if you are not able to complete 70 marks of your question paper, because MCQs में आपको भले ही शायद कभी 25 आ जाए या कभी 10 आ जाए, उसके भरोसे पे आप पास का होने का ये मत सोचिए. You have to pass based on your descriptive paper only. You have to get 35 to 40 marks in out of 70 marks. Okay. Tip number 4, and this is relevant for tip number 1, because when you get a question paper, so this is my tax question paper. I'll just get it close. ये जो है ना, ये पूरा, this is all stories, and you are reading these stories in your reading time. That's why you're not able to read all 6 questions. Come to this point directly. This is where the requirement of the question is. आपको रिक्वायरमेंट पहले पढ़ना है. कभी भी टाइम वेस्ट मत करिए स्टोरीज पढ़ने में. ICAI उन लोगों के लिए बनाता है जो ये टाइम वेस्ट करते हैं. When you read stories, you will go blank.
एक डायरेक्टर्स का क्वेश्चन है CA फाइनल मॉक में, where they are trying to divert you into operation and mismanagement, but in reality it is related to other chapters. ये स्टोरीज नहीं पढ़ के डायरेक्ट रिक्वायरमेंट पढ़ो और उसके हिसाब से आप डिसाइड कर लो कि आपको कितने मार्क्स आएंगे. सो दीज आर 4 टिप्स फ्रॉम माई एंड. आई जस्ट टेल यू वन मोर थिंग, एग्जाम हॉल में किसी और को देख के पैनिक ना करें. अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप जाके ये मत देखिए कि उसका फेस कैसा है, उसका कॉन्फिडेंस कैसा है, उसका ज़्यादा है या कम है या कैसा चल रहा है. Your 15 minutes should be dedicated in evaluating your paper. If you think the question paper is difficult, this is the third time I'm repeating this. If you think that your question paper is difficult, you need to get 40 marks out of this paper somehow. And ये 40 marks qualitative रहेंगे और आपके best shots रहेंगे. इसके बाद जो 20 marks है वो आपके लिए सब advantages है. और अगर आप 80 marks तक अच्छा लिख जाए difficult paper में भी somehow, then you will get a great number also. इजी पेपर है, आपको लगता है अरे ये सब मुझे आता है ना, तब अपने कॉन्फिडेंस को लोअर कर लो और समझ लो कि ये पेपर बहुत लंबा चलने वाला है. 4 घंटे का पेपर है, आपको 3 घंटे में लिखना है. एंड यू हैव टू स्टार्ट स्क्रिबलिंग फ्रॉम फर्स्ट आवर इटसेल्फ. एंड दिस इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपके 15 मिनट में आपकी बत्ती गुल हो जाए ना, इफ यू थिंक दैट यू कांट अटेंड दैट पेपर, यू विल लूज द पेपर एंड यू विल एक्चुअली एंड अप लूजिंग योर अटेम्प्ट ऑल्सो. आप डिसाइड कर लेंगे कि ये ग्रुप तो गया एंड आपके सारे पेपर्स वैसे ही जाएंगे. प्लीज डोंट डू दिस ever. Like, it's my final tip. Thank you for giving your time just before your exams. I hope this reaches out to the maximum number of people, and I hope it is of some help to whosoever was not having these things in their mind. Don't repeat mistakes that I have done in my IPCC and my CA final mocks. That's it from my end. Write very well. All the best. Do not worry about your exams.